आज हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। ठीक है जी, इससे पहले हमने पढ़ा था ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ह्यूमन का जो स्केलेटन है उसको हमने डिवाइड किया था दो पार्ट्स में। ठीक है, हमने ये कहा था कि ह्यूमन में टोटल जो हमारे पास बोन्स मौजूद हैं वो है 206। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास जो मौजूद हैं वो है टोटल 80 बोन्स। ठीक है जी, और अपेंडिकुलर में हमारे पास मौजूद हैं 126 बोन्स। ठीक है, अब हमारे पास जो कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है, तो इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं, लिम्स और गर्डल्स। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास जो बोन्स मौजूद हैं वो है हमारे पास 126। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज 126 बोन्स। ठीक है जी, हमारे पास 126 बोन्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब जो है हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें साथ साथ समझने में आसानी हो कि जो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें कौन कौन से पार्ट जो हैं वो मौजूद हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब हमने इसको डिवाइड किया था किस चीज में, दो रीजन में। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक को हमने कहा था लिम्स, दैट इज लिम्स, हम यहाँ लिख लेते हैं लिम्स, और दूसरा हमने कहा था कि ये हमारे पास है किस चीज में, गर्डल्स में। ठीक है, हमने यहाँ पे गर्डल लिख लिया। अब जो है हमारे पास लिम्स कौन से हैं और गर्डल्स कौन से। अगर हम बात करें तो लिम्स हमारे पास दो हैं, हम यहाँ लेबल कर लेते हैं, हमारे पास है लिम्स दो। एक को हम कहते हैं फोर लिम्स, ठीक है जी, FORE, 4LIMBS, फोर लिम्स हैं, और एक को हम कहते हैं हाइंड लिम्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो लिम्स आ गए। अब जो हमारे पास फोर लिम्स है इसमें हमारे पास आ जाता है आर्म। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर्म, और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है हैंड। ठीक है, जिसे हम कहते हैं हाथ और बाजू। और जो हमारे पास हाइंड लिम्स हैं उसमें हमारे पास आ जाती है लेग। ठीक है जी, टांगे और पांव, दैट इज फुट। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो रीजन है हमारे पास यहां से लेके यहां तक का, ये हमारे पास है जिसे हम कहते हैं फोर लिम्ब। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे फोर लिम्ब। ठीक है जी, और ये जो हमारे पास रीजन है यहां से लेके यहां तक का, इसे हम कहते हैं हाइंड लिम्ब। हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज हाइंड लिम्ब। ठीक है जी, अब आर्म में हमारे पास जो बोन्स मौजूद हैं उनकी तादाद है 6, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है जी, और जो हैंड में हमारे पास बोन्स मौजूद हैं उनकी तादाद है 54। तो अब हमारे पास यहां से लेके ये जो यहां तक का पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, आर्म। हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज ARM, आर्म। और यहां से लेके कलाई से लेके, ठीक है, हमारे पास जो हाथ की उंगलियां हैं उनके टिप्स तक ये पोर्शन हमारे पास है हैंड का। ठीक है जी, तो अब इसमें हमारे पास तकरीबन जो है हमारे फोर लिम्स में जो हमारे पास बोन्स बन जाती हैं टोटल अगर हम देखें तो ये हमारे पास 60 बन जाती हैं। अब अगर हम बात करें लेग्स की, ठीक है, और अब इसमें हमारे पास लेग का पोर्शन कौन सा है, तो यहां से लेके हिप जॉइंट से लेके, ठीक है जी, हमारे पास जो एंकल है वहां तक हमारे पास इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज लेग। ये हमारे पास क्या है, लेग है। और यहाँ एंकल से लेके फिंगर्स के टिप तक जो हमारे पास है इसे हम कहते हैं फुट, FOOT, फुट। अब लेग में जो हमारे पास मौजूद हैं बोन्स, उनकी तादाद है 8, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये दोनों में। ठीक है जी, लेफ्ट और राइट दोनों लेग्स में, और आर्म में भी लेफ्ट और राइट दोनों में। और इसी तरह गर्डल जो हाइंड लिम्ब की हमारे पास जो फुट का पोर्शन है, दोनों फुट्स को मिला के हमारे पास बन जाती हैं 52 बोन्स। तो ये हमारे पास बन जाते हैं हाइंड लिम्ब। ठीक है, और अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये भी बन जाती हैं कोई 60 के करीब बोन्स बन जाती है। अब हम क्या करते हैं, गर्डल्स के बारे में पढ़ते हैं। गर्डल्स जो हैं हमारे पास दो हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक को हम कहते हैं पेक्टोरल, ठीक है जी, दैट इज पेक्टोरल, और एक को हम कहते हैं पेल्विक। पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, ठीक है जी, दैट इज पेल्विक। पेक्टोरल का मतलब है शोल्डर, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, शोल्डर। ठीक है जी, और पेल्विक का मतलब है हिप, HIP, हिप। अब अगर हम देखें इस डायग्राम में तो ये जो पोर्शन है हमारे पास यहां से लेके यहां तक, ये हमारे पास है पेक्टोरल गर्डल। हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज पेक्टोरल
गर्डल। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास पेक्टोरल गर्डल। और हमारे पास यहां से लेके जो यहां तक का पोर्शन है इसे हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज पेल्विक गर्डल। ठीक है जी। अब शोल्डर में हमारे पास जो बोन्स मौजूद हैं उनकी तादाद है 4। ठीक है जी। और जो हिप में हमारे पास मौजूद हैं उनकी तादाद है 2। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो शोल्डर्स में, सॉरी, गर्डल्स में हमारे पास आ जाते हैं कुल 6 बोन्स। और अगर हम इन सब को ऐड करें 60 प्लस 60 120 और ये 6 हमारे पास बन जाती हैं टोटल 126 बोन्स, जो कि हमारे पास मौजूद हैं कहाँ पे, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो आज हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन में पढ़ा, जो कि सब पार्ट है किस चीज का, हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन का, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं लिम्स और गर्डल्स। लिम्ब को फर्दर हमने क्लासिफाई किया 4 लिम्ब में और हाइंड लिम्स में, और इसी तरह गर्डल को हमने पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल में तकसीम किया। तो आज हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ा।